प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट लॉन्च करेंगे। मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इससे कर व्यवस्था में सुधार करने और इसे आसान बनाने में हमें प्रयासों को बल मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। सेना से रिसर्च एंड रेफेल अस्पताल ने एक बयान में कहा है कि प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। इस समय उनकी हालत रक्त प्रवाह के लिहाज से स्थिर है और वो वेंटिलेटर पर हैं। राजस्थान सरकार का सियासी संकट समाप्त होने की घोषणा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सचिन पायलट से मुलाकात करेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए पर्यावरण प्रभाव आंकलन 2020 ड्राफ्ट की हर ओर आलोचना हो रही है। विपक्षी पार्टियों से लेकर पर्यावरण का मुद्दा उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी इसका विरोध कर रहे हैं। अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस मामले पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एकीकृत सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि जिस तरह मुंबई पुलिस इस मामले से निपट रहा है, उससे पूरा देश हैरान है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता मस्जिद मेमन ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुशांत अपने जीवन काल में उतने फेमस नहीं थे जितने कि अपनी मौत के बाद हो गए हैं। माजिद मेमन पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुशांत सिंह राजपूत को सुपरस्टार बताया। एनसीपी नेता माजिद मेमन के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बेंगलुरु हिंसा के बाद बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने सीएम से दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में कहा कि यूपी में सीएम योगी ने दंगाइयों के साथ जैसा सलूक किया था, ठीक उसी तरह कर्नाटक सरकार भी करे। उन्होंने कहा कि दंगाइयों से ही नुकसान की वसूली की जाए। गलत तरीके से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने के मामले में योगी सरकार ने कार्रवाई की है। मामले में कई अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के 3 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई थी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने इसके जांच के आदेश दिए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंच चुका है। अब तक 47,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी में फुल स्पीड से कोरोना है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के मामले 1,30,000 के पार हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,000 के पार हो चुका है। तो वहीं ठीक हुए जो मरीज हैं वो 80,000 पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुधवार को जिले में 213 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 मरीजों ने वायरस के कारण दम तोड़ दिया। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 85 पर पहुंच चुकी है। जिले में बुधवार को 213 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब यहां संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,647 हो गई है। यूपी के निजी स्कूलों से फीस वसूली न करने को लेकर योगी सरकार ने शासन आदेश जारी करने के लिए याचिका दायर की गई है। हालांकि इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। याचिकाकर्ता ने अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में जरूरतों के अनुरूप आर्थिक नीति नहीं बनी। दुनिया कोविड-19 के अनुभवों से पूरी तरह वाकिफ है। साथ ही कहा कि विकास का एक नया मूल्य आधारित मॉडल आना चाहिए। स्वदेशी का अर्थ जरूरी नहीं कि सभी विदेशी उत्पादकों का बहिष्कार किया जाए, लेकिन उन्हीं प्रौद्योगिकियों का सामग्रियों का आयात किया जा सकता है जिनका देश में पारंपरिक रूप से अभाव है या जो स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं है।
बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर वाराणसी में 32 स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों का इस्तीफा मांगा है। मायावती ने कहा कि डॉक्टरों पर दबाव से स्थिति बिगड़ रही है। बिना भेदभाव और सुविधा देकर डॉक्टरों से सेवा लें तो बेहतर होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक और ट्वीट में यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने अलीगढ़ की घटना को काफी चिंताजनक बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस मामले की न्यायोचित जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को एक पाकिस्तानी नंबर से फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी आने के बाद साक्षी महाराज काफी भयभीत है। उनका कहना है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी सरकार की बनती है, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत की जांच कर रही बुलंदशहर पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान सुदीक्षा से छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बुलंदशहर में एसएसपी ने पीआरवी पर तैनात आरक्षी को किया निलंबित। पीआरवी में तैनात होमगार्ड पर भी नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों पर महिला से दावत के नाम पर पैसा मांगने का आरोप लगा था। रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई की गई। यूपी के रामपुर में यूरिया की कालाबाजारी से परेशान किसान। आपको बता दें कि घंटों लाइन में लगकर किसानों को मिल रही है खाद। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग और दबंगों की मिलीभगत से बढ़ रही है किसानों की परेशानी। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक का वीडियो वायरल हुआ है। एसओ से थाने में विधायक ने अभद्रता की है। विधायक ने थाने में ही मारपीट की। मारपीट के पहले का वीडियो वायरल हुआ है। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। चोर पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। एक दरोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। एएसपी समेत कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। भदोही विधायक विजय मिश्रा का वीडियो वायरल हुआ है। विधायक ने बताया अपने परिवार की जान को खतरा। गोपीगंज पुलिस पर फर्जी केस में फंसाने का आरोप। विधायक विजय मिश्रा ने हत्या की आशंका जताई। लखनऊ में व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से 2.5 लाख रुपए लूटे। दिन दहाड़े लूट के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मोहनलालगंज कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घाट किनारे दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया है। जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अनाउंसमेंट कर पुलिस लोगों को अलर्ट कर रही है। साथ ही 100 से अधिक दुकानें जलमग्न हुई हैं। मेरठ में भी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हजारों घरों में अंधेरा छा गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के घरों में देखने को मिली। बिल जमा कराने के बावजूद उनके कनेक्शन काट दिए गए। बताया जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से हजारों लोगों के घरों की बत्ती गुल हो गई, जिसको लेकर मेरठ की सड़कों पर लोग हंगामा कर रहे थे। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आवास से लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों में लोग लाइन लगाकर खड़े हैं और हंगामा कर रहे हैं। तो वहीं बिजली विभाग के अफसर अपने फोन बंद कर बैठ गए हैं। आगरा में भीड़ ने एक युवक जमकर पिटाई कर दी। युवक पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई दिन पुराना ये वीडियो जो है बताया जा रहा है। थाना जगदीशपुरा का पूरा मामला है। हापुड़ में आज सुबह अपनी मां को गढ़ रोड पर बस में बैठाने जा रहे छात्र को 3 बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद छात्र को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां छात्र को मृत घोषित कर दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी राजेश सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। रायबरेली में बारिश की वजह से जर्जर मकान टूट गया। मलबे में दबने से पत्नी की मौत हो गई, तो वहीं पति सुरक्षित है। घर में सो रहे थे दंपत्ति। कोतवाली क्षेत्र के बिबियापुर गांव का पूरा मामला है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश। आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते शहर के कई मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। साथ ही शहर के पुराने टिहरी बस स्टैंड के पास 2 पेड़ ढहने और पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है।
दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम के करवट लेने के बाद रात भर मूसलाधार बारिश हुई है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिल गई है, लेकिन दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई हैं। कई जगह पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। हिमाचल की तर्ज पर अब पौड़ी जिले को भी सेब के नाम से जाना जाएगा, जिसकी कवायद अब तेज होने लगी है। पौड़ी जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर सेब का अच्छा उत्पादन किया जा सके। पौड़ी जिले में सेब के बागान लगाए जाएंगे, जिससे रोजगार के साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर के बैंक के बाहर रखे जनरेटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने दिखाई मुस्तैदी। आपको बता दें कि जिले में पंजाब नेशनल बैंक जलने से बच गया। थाना कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। जौनपुर के सुतहट्टी बाजार के भारतीय स्टेट बैंक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की। 12 अगस्त को रिलीज होने के साथ ही सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और इसे 24 घंटे के भीतर 14 मिलियन यानी कि 1,40,00,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ट्रेलर सड़क 2 को अब तक 43 लाख से ज्यादा बार डिसलाइक किया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म पर वायुसेना ने आपत्ति जताई है। फिल्म के कुछ सीन, डायलॉग और प्रोमो में भारतीय वायुसेना की छवि को धूमिल किया गया है, जिसे लेकर आपत्ति जताई गई है। भारतीय वायुसेना ने धर्मा प्रोडक्शन को पत्र लिखकर इस बारे में आपत्ति जताई है और कहा है कि गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल फिल्म में इंडियन एयरफोर्स के बारे में गलत तरीके से दिखाया गया है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की बीमारी की खबर सामने आने के बाद अब उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने इस बारे में बयान जारी किया है। मान्यता ने बुधवार को जारी किए अपने बयान में कहा कि उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है और जो संजय दत्त के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इस वक्त हमें आपके आशीर्वाद और प्रार्थनाओं की जरूरत है। आपकी मदद से हम हमेशा की तरह विजेता बनकर सामने आएंगे। इस मौके का इस्तेमाल सकारात्मक फैलाने के लिए करें। फिल्म निर्देशक निशिकांत कामत अस्वस्थ हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन ने बुधवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि निर्देशक की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। अस्पताल ने बयान में कहा कि निशिकांत कामत को 31 जुलाई को पीलिया और पेट दर्द की शिकायत के चलते हैदराबाद के AIG में भर्ती करवाया गया था, जहां उनके कॉर्निक लीवर डिजाइन और अन्य संक्रमणों का पता चला है।